नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है जिसमें अपने पास 9:15 से लेके 3:15 तक का 3:30 तक का टाइम रहता है अपने पास, जिसमें कि अपने को सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके घर पे जाना होता है। ये चीज़ होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये चीज़ अच्छी है कि अपने को अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपना टारगेट लगा सकते हैं कि हमारे को कहाँ तक का टारगेट लेना है, कहाँ तक का स्टॉप लॉस लेना है। इसमें अपने वैसा नहीं होता है जैसा कि अपने स्कैल्प ट्रेडिंग में होता है। स्कैल्प ट्रेडिंग में जैसा होता था कि अपन ने कहीं पे भी एंट्री ली और फिर थोड़ा सा अगर मूवमेंट आया तो फटाक से बाहर, 5-6 सेकंड में बाहर। पर इसमें नहीं, इसमें अपन एक अच्छा सा टारगेट लगाते हैं। एग्जाम्पल आप ये देखो, यहाँ पे ये शोल्डर, इसका हेड और ये दूसरा शोल्डर। अगर आपको ऐसे नहीं देखना तो आप ये देखो, ये कप और ये इसका हैंडल, ठीक है। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। अपने पास पूरा टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि अपन अच्छे से अपना पैटर्न ढूंढें, अच्छा सा उसका टारगेट लें और फिर प्रॉफिट लेके बाहर निकलें। ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इस वाली कैंडल पे हम एंट्री करेंगे। पहले तो इसका रीटेस्ट का वेट करो। मैं अगर होता तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, सीधी बात है, मैं इसके पक्का रीटेस्ट का वेट करता, जो कि अगर रीटेस्ट नहीं हुआ तो फिर हमारे को कोई जल्दी नहीं है एंट्री लेने का। मैं आपको दूसरे में बताता हूँ, एक सेकेंड। निफ्टी में चल के देख लेते हैं हम। निफ्टी में शायद होगा, बैंक निफ्टी में तो नहीं है। निफ्टी में बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर आप देखो तो हाँ, ये रहा एक पैटर्न बन रहा है, ये कप और ये हैंडल। इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इस वाली कैंडल ने, और साथ ही साथ ये ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और साथ ही साथ ये वाली कैंडल ने जस्ट उसकी अगली कैंडल ने रीटेस्ट भी कर लिया है हमारे लेवल को। तो जैसे ही लेवल को रीटेस्ट किया उसके बाद से आप खुद देखो, होता तो आपको इसका, ये हमने यहाँ पे रीटेस्ट पे करी थी एंट्री। मैं मेरी एंट्री का बता रहा हूँ, कल जो मैंने एंट्री करी थी, यहाँ तक का था मेरा स्टॉप लॉस, इस स्विंग के यहाँ तक का स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का था मेरा टारगेट, यानी 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 25 पॉइंट का टारगेट था मेरा। इंट्राडे में यही होता है कि आप आराम से अपना पैटर्न ढूंढो और अच्छा खासा टारगेट लो या फिर स्टॉप लॉस लो और चुपचाप शांति से मार्केट से बाहर हो जाओ। और अगर अगला ट्रेड लेना है आपको, सेकंड ट्रेड, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हुआ है तो सेकंड ट्रेड खाली लॉस रिकवर करने के लिए लो। ज़्यादा लालच मत करो, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, खाली लॉस रिकवर करने के लिए लो। थोड़ा बहुत ऊपर अगर ब्रोकरेज मिल जाता है तो तुम्हारा नसीब है, आप लोगों का। आराम से ब्रोकरेज लेके बाहर हो जाओ, क्योंकि मार्केट रोज़ खुला रहने वाला है और आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट होगा आपको। आज नहीं तो कल प्रॉफिट होना ही होना है। अगर आप सही से सीखते हो, सही से मार्केट में प्ले करते हो, तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट होना ही है। तो कभी हार मत मानना ये सोच के कि, और कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग मत करना। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार मान लो कि लॉस हो गया, उसके बाद से नहीं, आज तो मार्केट से प्रॉफिट लेके जाऊँगा, आज तो भले कुछ भी हो जाए प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो मैं सही बता रहा हूँ, पूरा का पूरा कैपिटल लूज हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा कैपिटल। देखते देखते आपको क्या लगेगा कि चलो इसमें लॉस हो गया तो इस वाले में तो प्रॉफिट होगा ही होगा, इस यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होता है, सब उल्टा हो जाता है। एक लॉस के बाद अगर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ी या फिर अगर आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसे गए तो आपका पूरा गेम उल्टा हो जाएगा। जहाँ सी लेना है वहाँ आप पी लेते फिरोगे, और जहाँ पी लेना है वहाँ आप सी लेते फिरोगे। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि या तो सेकंड ट्रेड लो ही मत, अगले दिन फर्स्ट ट्रेड में इतना छोटा सा लॉस कराओ जो कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड हो, उतना लॉस कराओ कि सेकंड ट्रेड लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, फिर डायरेक्ट अगले दिन आओ। या फिर अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है फर्स्ट ट्रेड में तो सेकंड ट्रेड एकदम कम स्टॉप लॉस के साथ लो, एकदम कम, और उसको खाली रिकवर करने की कोशिश करो कि फर्स्ट वाला लॉस मैं रिकवर कर लूँ और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज से भी निकाल लूँ। तो फिर आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि अगले दिन भी मार्केट खुला ही, आप अगले दिन आके प्रॉफिट करो। इससे आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी। क्योंकि अगर मान लो आपका बड़ा लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड में भी आपने अच्छा खासा स्टॉप लॉस ले लिया, तो फिर उसके बाद से आपकी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाएगी। फिर आप अगले दिन भी आओगे तो आप ये सोचोगे यार मैं ले रहा हूँ तो कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं ये मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं मार देगा, कहीं मेरा कल जो सा पैसा गया था वो वापस तो नहीं चला जाएगा। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ तो सेकंड ट्रेड या तो खाली रिकवर करने के लिए लो या फिर लो ही मत। ये सोच लो कि हाँ मार्केट ज़िंदगी भर के लिए खुला है,
आज नहीं तो कल हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और लॉस हुआ, लॉस को भूल जाओ। लॉस कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है, कभी भी। मैं लिख के देता हूँ आपको, लॉस कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। तो लॉस को भूल जाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट डे फिर आओ फ्रेश मूड के साथ, सारे इमोशंस साइड में मार्केट में, और अच्छे से ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ। और 1:2 का हमेशा करना ट्राई। 10 रुपये का रिस्क हो तो 20 रुपये का प्रॉफिट करके जाऊँ। तो इससे आपकी साइकोलॉजी भी सही रहेगी, ट्रेडिंग में आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल भी रहोगे। होप कि आपको ये वाला इंट्राडे ट्रेडिंग का भी समझ में आया।